श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल वाणी शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं और बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रेर बालकु एक स्वभाव, इनहि न संत विदु सही काऊ। तहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, बर्रेर और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा लक्ष्मण ने। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी कृपा क्रोध वध बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजाहु अनुजे तब चितवे अनेसे। एहि के कंठे कुठार अनुदीना, तो मैं काहे को पुकरी कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या है। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजा की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी भय से के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथु दहई ऋष छाती, भा कुठार कुंठिते नृप घाती। भयो बाम विधि फिरऊ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता ही नहीं है। परशुराम जी कहते हैं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घात, यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर से नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही वचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहूं किने आखिने ओटा, देखते खो छोटे खोटे नृप ढोता। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं कहते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा।